प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए बताया चुनौती। कहा, मानवता में भरोसा रखने वालों को मिलजुल कर करना होगा मुकाबला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद को धर्म से अलग कर देना चाहिए। कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। भाषण में मोदी ने कहा, 40 साल से भारत आतंकवाद से परेशान, इसके आगे झुकने का सवाल ही नहीं। पीएम का बयान, यूएन को युद्ध के बारे में पूरी जानकारी लेकिन आतंकवाद के बारे में नहीं पता। भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी ने दिया अपने सरकार का हिसाब किताब, कई योजनाओं का किया जिक्र। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने विजय माल्या पर ली चुटकी। कहा, कुछ लोग लोन लेते हैं और भाग जाते हैं। ब्रसेल्स में बोले मोदी, करप्शन रोका तो लोग मेरे पीछे पड़ गए। जहां मेरा ज्यादा विरोध हो रहा है, समझिए वहां चाबी टाइट कर दी है। और आप सुन लीजिए, अगर मोदी के खिलाफ जोर से कोई आवाज आई है तो समझ लेना कि मोदी ने कहीं चाबी टाइट की है। मोदी के पहुंचने से पहले रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। देशभक्ति और बॉलीवुड के गानों पर झूमते रहे वहां मौजूद लोग। भाषण खत्म होने के बाद मंच से नीचे आकर प्रधानमंत्री ने की भारतीयों से मुलाकात। एक महिला ने दिया तोहफा। ब्रसेल्स में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया याद। बुधवार को मालवीय स्टेशन जाकर दी श्रद्धांजलि। ब्रसेल्स में मोदी ने एरीज टेलीस्कोप का रिमोट से किया उद्घाटन। बेल्जियम और रूस की मदद से नैनीताल में बनाया गया है एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में हिस्सा लेने आज वॉशिंगटन जाएंगे मोदी। कुछ घंटे बाद ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर होगी लैंडिंग। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। मुलाकात के बाद कहा, मोदी के नेतृत्व में हमने काफी प्रगति की है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी पहुंचे वॉशिंगटन। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान ने पहली बार माना कि उसकी धरती पर रची गई पठानकोट आतंकी हमले की साजिश। पाक की जेआईटी आज गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का दर्ज करेगी बयान। दूसरे गवाहों से भी जांच एजेंसी करेगी सवाल जवाब। पाक जेआईटी टीम ने एनआईए के साथ कल दिल्ली में की माथापच्ची। भारतीय एजेंसी ने सौंपे चश्मदीदों के बयान और आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तानी टीम से मांगे मसूद अजहर और उसके भाई के वॉइस सैंपल। एनआईए के डीजी शरद कुमार ने दी जानकारी। एनआईए और जेआईटी के बीच आज भी जारी रहेगी बातचीत। आपसी सहमति के बाद जांच एजेंसियां दे सकती है साझा बयान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद। नक्सलियों ने सड़क पर बिछा रखा था लैंडमाइन। मिनी ट्रक से पेट्रोलिंग के लिए निकली थी सीआरपीएफ की टुकड़ी। लैंडमाइन के धमाकों से सड़क पर बना करीब 4 फीट गहरा गड्ढा। मिनी ट्रक के उड़े पर खच्चे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने नक्सली हमले के शहीदों के लिए जताई संवेदना। कहा, नक्सली समस्या के मूल तक जाने की जरूरत। वीके सिंह ने कन्हैया पर ली चुटकी। कहा, टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ाई कर रहा है और 28 साल का हो चुका है। उसकी जगह मैं होता तो मैं काम ढूंढ लेता। उत्तराखंड में आज नहीं होगा बहुमत परीक्षण। नैनीताल हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 7 अप्रैल तक लगाई रोक। सोमवार को हाईकोर्ट में केंद्र सरकार दाखिल करेगी हलफनामा। मंगलवार को हरीश रावत देंगे जवाब। कोर्ट के फैसले पर हरीश रावत ने कहा, हम सदन में बहुमत साबित करने वाले थे। जब भी मौका मिला बहुमत साबित कर देंगे। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बंदू, पुरुलिया और पारा में 3 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। असम के बोरान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा। उग्रवादी संगठनों से की हथियार छोड़ने की अपील। गुवाहाटी में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संभाली चुनाव प्रचार की कमान। रैली के दौरान कांग्रेस पर साधा निशाना। असम में राहुल गांधी का चुनावी दौरा आज। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और तेजपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के टोंक में किसानों पर भड़के कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान खुदकुशी की धमकी दे रहे किसान को कहा, जाकर ले, बाद में दी सफाई।
एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर बीजेपी ने उठाया सवाल, कहा अगर कार्रवाई हुई तो अदालत में देंगे चुनौती। ओपी शर्मा ने आप विधायक अलका लांबा के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी, विधानसभा में जमकर हुआ था बवाल। दिल्ली सरकार ने वापस लिया 500 रुपए से कम कीमत के जूते और कपड़े पर वैट, केजरीवाल बोले हमने यू टर्न लिया और हमें फक्र है। गुरदासपुर में हरजीत मसीह नाम का शख्स गिरफ्तार, साल भर पहले इसी ने किया था इराक में आईएस के हमले में 39 भारतीयों के मारे जाने का दावा। विदेश मंत्रालय ने दिया था हरजीत समेत 2 लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश, दूसरे आरोपी राजवीर की तलाश जारी। यूपी के शाहजहांपुर में प्रशासन ने करीब 2 दर्जन बैंक शाखाओं को ब्लैकलिस्ट किया, सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को परेशान करने का आरोप। ब्लैकलिस्टेड बैंकों से सभी खातों और करोड़ों रुपए दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का भी आदेश, प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की डीन को वीसी ने किया निलंबित, एक कार्यक्रम में जेएनयू के प्रोफेसर को न्योता देने के बाद फैसला। दिल्ली में अवैध निर्माण तोड़ने गए जूनियर इंजीनियर की पिटाई, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। पुलिस की मौजूदगी में जेई की जबरदस्त पिटाई, पुलिस ने आरोपी परिवार को लिया हिरासत में। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कंप्यूटर की दुकान से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात, 27 मार्च की घटना। दुकान से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और एलईडी की चोरी, वारदात के बाद कार से फरार हो गए चोर, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के उत्तम नगर में नाइजीरियाई शख्स पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, 7 महीने तक किया शोषण, तमिलनाडु की रहने वाली है पीड़ित। दिल्ली के तिलक नगर में नाइजीरियाई मूल के नागरिक की हत्या, नाइजीरियाई मूल के ही 3 लोगों पर मारपीट करने और 3 मंजिल से फेंकने का आरोप। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ महावीर नगर में रहता था मृतक, उससे पूछताछ कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लुधियाना में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही छात्रा से गैंगरेप, पीड़ित के बयान पर 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पीड़ित छात्रा का आरोप, उसके दोस्त ने बीमारी का झांसा देकर बुलाया और खाने में नशीला पदार्थ देकर दोस्तों के साथ किया गैंगरेप। जयपुर के कोटपुतली में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 महीने पहले हुई थी वारदात। गाजियाबाद के कबीरनगर में 16 साल की दलित लड़की से रेप की वारदात, पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर लगा आरोप। सदमे में लड़की ने खुद को आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी, एक नाबालिग समेत 3 गिरफ्त में, 23 मार्च को हुई थी वारदात, 2 और की तलाश जारी है। झांसी में ट्रेनों में चोरी करने वाला छात्र गिरफ्तार, पीएससी में तैनात है आरोपी, पत्नी के साथ मिलकर करता था वारदात, 60 लाख से ज्यादा के सामान बरामद। भोपाल में यूको बैंक से 5,70,000 की लूट, सीसीटीवी में कैद वारदात, खतरे का सायरन बजते ही फरार हो गए नकाबपोश। यूपी के जालौन में एक बुजुर्ग की भीड़ ने की जमकर धुनाई, लात घूसे और डंडे से मार मार कर किया आदमरा। बुजुर्ग पर 2 नाबालिग बच्चियों से रेप का आरोप, रंगे हाथ लोगों ने पकड़ा, भीड़ से छुड़ाकर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर ले गई थाने। दिल्ली में मामूली बात पर एक युवक की हत्या, 3 लड़कों ने पीट कर ली दोस्त की जान। बिहार के गया में एक युवक पर नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप, शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा रेप। यूपी के गोरखपुर में एक लड़की की संदिग्ध हत्या, प्रेमिका के घर पर मिला शव, पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। राजस्थान के उदयपुर में अवैध हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार, आरोपियों पर हत्या, लूट, अपहरण जैसे कई मामले दर्ज। यूपी के हापुड़ में तालाब में नहाते समय 2 दोस्त पानी में डूबे, 18 साल के एक युवक की मौत। दिल्ली के बादली में एल्युमिनियम बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे बाद पाया काबू, लाखों का सामान जलकर खाक। जमशेदपुर के सरायकेला में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप, कुख्यात बदमाश था दीपक सिंह मुंडा। मेरठ में मामूली कहासुनी के बाद 2 गुटों में मारपीट और बवाल, मौके पर पहुंची पुलिस ने सुलझाया विवाद।
मंत्रालय में सरकारी अफसर के साथ बदसलूकी मामले में विधायक बच्चू कडू गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी। बीजेवाईएम के पूर्व अध्यक्ष गणेश पांडे के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा थाने में शिकायत, पीड़ित ने दर्ज कराया केस, पांडे ने आरोपों को गलत बताया। शनि शिंगणापुर मंदिर विवाद में महिलाओं के पक्ष में हाईकोर्ट का अहम आदेश, कहा जो महिलाएं मुख्य शिला तक जाना चाहे उन्हें रोका ना जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा आदेश तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, सरकार से 2 दिन में मांगा हलफनामा। भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने फैसले पर खुशी जाहिर की, वहीं मंदिर ट्रस्ट ने कहा फैसला विरोध में रहा तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाए जाने को लेकर सियासत तेज, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बड़ा कार्यक्रम, कांग्रेस भी तैयारी में जुटी, आज पार्टी की बैठक। 251 रुपए में स्मार्टफोन बेचने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, 5 अप्रैल तक अधिकारियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने रिंगिंग बेल के खिलाफ दर्ज की है शिकायत, कोर्ट ने सोमैया और यूपी सरकार से 1 हफ्ते में मांगा जवाब। और हाईटेक हुई यूपी पुलिस, नए रूप में वेबसाइट लॉन्च, अब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए भी मिल सकेगी मदद। हिमाचल के नाहन में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का खुलासा, पुलिस ने करीब 35,000 पौधों को नष्ट किया। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के संगठन वैदिक धर्म संस्थान के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज, पर्यावरण कानून तोड़ने का आरोप। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस के लिए तैयारियां पूरी, 2 साल से चल रहा था ट्रायल। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन, दिल्ली से आगरा तक का सफर 90 मिनट में होगा पूरा। गतिमान एक्सप्रेस में यात्रियों का स्वागत करेगी ट्रेन होस्टेसेस, अप्रैल के पहले हफ्ते में रेल मंत्री करेंगे गतिमान एक्सप्रेस का उद्घाटन। गोवा में चल रहे डिफेंस एक्सपो का आज आखिरी दिन, कल एफएनसास प्रोजेक्ट का हुआ प्रदर्शन। वर्ल्ड T20 के दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई में भारत और वेस्टइंडीज की भिड़ंत, आज फाइनल में इंग्लैंड से आज की विजेता की होगी टक्कर। आज होने वाले सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को झटका, चोट के चलते युवराज सिंह टीम से बाहर। युवराज की जगह मनीष पांडे टीम में शामिल, लेकिन युवराज की जगह कौन खेलेगा इसे लेकर अभी भी कुछ साफ नहीं। मुंबई में मुकाबले से पहले रवि शास्त्री ने कहा हमारे गेंदबाज क्रिस गेल पर लगाम लगाने की करेंगे कोशिश। वेस्टइंडीज के कप्तान डैरन सैमी का माइंड गेम, कहा ताकतवर भारत और कमजोर वेस्टइंडीज का मुकाबला बेमेल, लेकिन लोग भूल जाते हैं खरगोश कछुए की दौड़ में कछुए की होती है जीत। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने रोका न्यूजीलैंड का विजय रथ, 7 विकेट से हटाकर फाइनल में बनाई जगह। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला, न्यूजीलैंड को 20 ओवर में 8 विकेट खोकर बनाए 153 रन। इंग्लैंड ने 3 ओवर रहते 60 विकेट से जीता मैच, जेसन रॉय की शानदार बल्लेबाजी के सामने पस्त हुआ न्यूजीलैंड। इंग्लैंड की जीत में हीरो रहे जेसन रॉय ने बनाए सबसे ज्यादा 78 रन, बटलर तूफानी 32 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा मुनरो ने 46 रनों का किया योगदान। इंग्लैंड की ओर से स्टोक्स रहे सबसे सफल गेंदबाज, 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वेस्टइंडीज के साथ भिड़ंत से पहले टीम इंडिया ने वानखेड़े में जमकर बहाया पसीना, सभी खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस। भारत वेस्टइंडीज के मुकाबले से पहले क्रिकेट फैंस में उत्साह, वाराणसी में रेस्टोरेंट में खास तैयारी। भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए कोयम्बटूर में सोनार ने बनाया वर्ल्ड कप, 800 ग्राम सोने का किया इस्तेमाल। ग्वालियर में 10वीं के छात्र का कारनामा, 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से रिवर्स स्केटिंग कर सभी को चौंकाया। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.